आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार मनुष्य केवल शरीर और दिमाग तक सीमित नहीं है। उसके भीतर एक गहरी चेतना कॉन्शसनेस कार्य करती है, जो उसकी सोच, भावनाओं और अनुभवों को प्रभावित करती है। हर व्यक्ति एक विशेष चेतना स्तर पर जीता है और उसी स्तर से वह संसार को देखता और समझता है। जिस स्तर पर व्यक्ति की चेतना होती है, वही उसके लिए सच्चाई बन जाती है। चेतना को एक ऊर्जा क्षेत्र एनर्जी फील्ड माना जाता है। हर भावना की अपनी एक अलग ऊर्जा और वाइब्रेशन होती है। कुछ भावनाएं बहुत भारी और नकारात्मक होती हैं, जबकि कुछ बहुत हल्की और सकारात्मक होती हैं। जब व्यक्ति नकारात्मक भावनाओं में रहता है, तो उसकी चेतना नीचे के स्तरों पर रहती है, और जब वह प्रेम, शांति और करुणा जैसी भावनाओं में रहता है, तो उसकी चेतना ऊंचे स्तरों पर पहुंच जाती है। आइए अब चेतना के 16 स्तरों को क्रम से समझते हैं। 1. मृत्यु डेथ। चेतना का सबसे निचला स्तर मृत्यु का माना जाता है। यह पूरी तरह ऊर्जा के समाप्त होने जैसा स्तर है। इस अवस्था में व्यक्ति जीवन के प्रति पूरी तरह निराश हो जाता है और उसे जीने की इच्छा नहीं रहती। यह स्तर पूरी तरह अंधकार और निराशा से भरा होता है। शर्म शेम शर्म का स्तर बहुत ही भारी ऊर्जा वाला होता है। इस स्तर पर व्यक्ति अपने आप को बहुत छोटा और दोषी महसूस करता है। उसे लगता है कि वह किसी काम का नहीं है। जो लोग लंबे समय तक इस ऊर्जा में रहते हैं, वे अक्सर समाज से दूर हो जाते हैं और आत्मसम्मान खो देते हैं। 3. अपराधबोध गिल्ट। अपराधबोध में व्यक्ति लगातार अपने आप को दोष देता रहता है। उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और वह उसके लिए सजा का पात्र है। यह भावना व्यक्ति के मन को कमजोर बना देती है और वह अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। 4. उदासी या निराशा ग्रीफ। यह स्तर गहरी पीड़ा और दुख से जुड़ा होता है। किसी प्रिय व्यक्ति को खो देना, असफलता या जीवन में बड़ी हानि व्यक्ति को इस स्तर तक ले जा सकती है। इस अवस्था में व्यक्ति जीवन को बहुत भारी और दुखद महसूस करता है। 5. भय फियर। भय चेतना का ऐसा स्तर है जिसमें व्यक्ति हर समय असुरक्षा महसूस करता है। उसे भविष्य की चिंता रहती है और हर चीज में खतरा दिखाई देता है। इस स्तर पर रहने वाले लोग अक्सर चिंता और तनाव से ग्रस्त रहते हैं। 6. इच्छा डिजायर। इच्छा का स्तर थोड़ा ऊपर होता है, लेकिन इसमें भी व्यक्ति बाहरी चीजों के पीछे भागता रहता है। धन, शक्ति, प्रसिद्धि या सुख पाने की तीव्र चाह उसे हमेशा बेचैन रखती है। इस स्तर पर व्यक्ति को संतोष नहीं मिलता। 7. क्रोध एंगर। क्रोध ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्तर है। यह नकारात्मक भी हो सकता है और परिवर्तन का कारण भी बन सकता है। जब व्यक्ति अन्याय या गलत चीजों के खिलाफ खड़ा होता है, तो क्रोध उसे कार्य करने की शक्ति देता है। 8. अभिमान प्राइड। अभिमान चेतना का ऐसा स्तर है जिसमें व्यक्ति अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है। उसे अपने ज्ञान, शक्ति या उपलब्धियों पर बहुत गर्व होता है। लेकिन यह स्तर स्थायी नहीं होता, क्योंकि थोड़ी सी असफलता से ही व्यक्ति नीचे गिर सकता है। 9. साहस करज। यह चेतना का पहला सकारात्मक स्तर माना जाता है। इस स्तर पर व्यक्ति जीवन की चुनौतियों से डरता नहीं है, बल्कि उनका सामना करता है। साहस व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तटस्थता न्यूट्रलिटी। इस स्तर पर व्यक्ति जीवन को संतुलित दृष्टि से देखता है। वह अत्यधिक खुशी या दुख में नहीं बहता। उसका मन शांत और स्थिर रहता है। 11. तत्परता विलिंगनेस। तत्परता का अर्थ है सीखने और बदलने के लिए तैयार रहना। इस स्तर पर व्यक्ति मेहनत करने से नहीं डरता और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। 12. स्वीकृति एक्सेप्टेंस। इस स्तर पर व्यक्ति जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करना सीख जाता है। वह परिस्थितियों को दोष देने के बजाय उनसे सीखने,
लगता है। इससे उसके भीतर स्थिरता और समझ विकसित होती है। 13 विवेक या तर्क, रीजन। यह चेतना का उच्च मानसिक स्तर है। यह व्यक्ति ज्ञान, समझ और तर्क के आधार पर निर्णय लेता है। विज्ञान, दर्शन और गहरी सोच इसी स्तर से उत्पन्न होती है। 14 प्रेम, लव। प्रेम चेतना का बहुत ऊंचा स्तर है। यह व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए करुणा और दया महसूस करता है। यह प्रेम केवल किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए होता है। 15 आनंद, जॉय। इस स्तर पर व्यक्ति के भीतर गहरा आनंद और संतोष होता है। उसे बाहरी चीजों से खुशी पाने की जरूरत नहीं होती। उसकी खुशी उसके भीतर से आती है। 16 शांति और आत्मज्ञान, पीस, एनलाइटनमेंट। यह चेतना का सबसे ऊंचा स्तर है। इस अवस्था में व्यक्ति पूरी तरह शांति और जागरूकता में रहता है। उसे अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो जाता है। कई महान संत और ऋषि इसी अवस्था में पहुंचे थे। निष्कर्ष, चेतना के ये 16 स्तर हमें यह समझाते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसकी आंतरिक चेतना से भी संचालित होता है। जब व्यक्ति नकारात्मक भावनाओं में रहता है तो उसकी चेतना नीचे के स्तरों में रहती है और जीवन कठिन लगने लगता है। लेकिन जब वह प्रेम, करुणा, समझ और ध्यान का अभ्यास करता है तो उसकी चेतना धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। ध्यान, योग, सकारात्मक सोच और आत्मचिंतन ऐसे साधन हैं जो चेतना को ऊंचा उठाने में मदद करते हैं। जैसे जैसे चेतना ऊपर उठती है, व्यक्ति के जीवन में शांति, संतुलन और आनंद बढ़ने लगता है। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग का मुख्य उद्देश्य यही है कि मनुष्य अपनी चेतना को धीरे धीरे ऊंचे स्तरों तक ले जाए और अंततः आत्मज्ञान की अवस्था को प्राप्त करे। जब ऐसा होता है तब व्यक्ति केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए प्रेम और प्रकाश का स्रोत बन जाता है।